बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मसूद अनवर, आपके साथ लेक्चर नंबर 30 में। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिफरेंशिएशन के बारे में डिफरेंट क्वेश्चंस जो थे वो सॉल्व किया, उसकी डेफिनेशन को पढ़ा और आपने देखा कि लिमिट अप्रोच को यूज़ किया गया फॉर सॉल्विंग द डिफरेंशियल डिफरेंट क्वेश्चंस। और आल्सो हमने कुछ रूल्स थे, देयर वर 10 रूल्स वी हैव स्टडीड एट दैट टाइम। ठीक है, और आज के लेक्चर में हम चेन रूल जो लास्ट था 10 नंबर पर आया था उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और प्लस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम यूज़ करेंगे और नेचुरल लॉगरिथमिक की डेफिनेशन जो है प्लस नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन जो है इसको कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है इसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि रूल नंबर 8, 9 और 10, इससे पहले जितने हम रूल्स यूज़ किए हैं वो ऑलमोस्ट 7 तक हम यूज़ कर चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट करने के लिए हमें रूल नंबर 8, 9 और 10 की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप रूल नंबर 8, 9 और 10 भी देख लीजिए कि रूल नंबर 8 में क्या है, y इज़ इक्वल टू ई रेज टू द पावर u ऑफ x। y इज़ इक्वल टू ई रेज टू द पावर u ऑफ x। और जब आप dy बाई dx करते हो या fx इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर ux, f डैश x कह लो, या dy बाई dx करते हो तो आप जो पावर में फंक्शन हो उसका डेरिवेटिव और साथ e की पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो एज इट इज़ लिख देते हैं। ठीक है, इसी तरह जब आप नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव लेते हो तो नेचुरल लॉग के अंदर जो भी फंक्शन दिया हुआ हो वो डिवाइज़र में आ जाता है 1 ओवर दैट पर्टिकुलर फंक्शन, और उसके बाद उस फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, और इसके अलावा चेन रूल हम पढ़ेंगे। जो चेन रूल में क्या था कि अगर एक फंक्शन है दिस y इज़ इक्वल टू g ऑफ u या y इज़ इक्वल टू f ऑफ u, और u जो है वो एक और फंक्शन है g का, h का फंक्शन है। ठीक है, यानी y जो है वो u का फंक्शन है और u जो है वो h का फंक्शन है, और हमसे कहा जा रहा है कि आप dy बाई dx फाइंड करें, यानी y को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू h, जबकि y के अंदर u इन्वॉल्व है। ठीक है, तो हम इसको चेन रूल को यूज़ करेंगे। जो नंबर 10 पर हमने रूल लिखा था दैट वाज अ चेन रूल। ठीक है अजीज़ तलबा, तो अब मैं क्वेश्चन ही सॉल्व करूँगा एक्सरसाइज में से। तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि जिसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन आए, ई की पावर वाले फंक्शन, जब इस तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़े तो आप उसमें कैसे सॉल्व करोगे। तो रूल नंबर 8 जिसमें हमने लिखा था, तो एक्सरसाइज पर आप आ जाएं। पेज है ये गालिबन 712, पेज 712 है। ठीक है, और एक्सरसाइज में से क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूं और क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम जी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 10 से जो 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन है ये ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें से मैं आपको इसकी प्रीवियस एक्सरसाइज में से डिफरेंट क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए थे। आपको आई थिंक वो अब आने चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 कुछ इस तरह से है कि एफ एच इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर एच स्क्वायर। एफ एच इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर एच स्क्वायर। तो अब आपने इसका जब करना है तो हमारे पास रूल क्या है, रूल ये है कि अगर हमारे पास एफ एच ये हो, ये रूल नंबर 8 की मैं बात कर रहा हूं, और ई की पावर u ऑफ h, तो जब आप इसका f डैश h लिखते हो तो आप इसके जो पावर में फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लिखकर और 8 दफ़ा इसको एज इट इज़ लिख दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये फार्मूला या रूल है जो इसको हमने यूज़ करना है। अब यहाँ पर u h किसके बराबर है, हियर u ऑफ h दिस इज इक्वल टू h स्क्वायर, और u डैश h किसके इक्वल आ जाएगा,
दिस इज 2x, 2 नीचे उतरेगा, यानी विद रिस्पेक्ट टू x इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा, विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करने से पावर नीचे उतरेगी, x की पावर 2 नीचे उतरेगी और 2 माइनस 1 तो 1 आ जाएगा, 2x इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। और अब आप इसको देखें कि ये जो फंक्शन है f डैश एच किसके इक्वल आएगा, f डैश एच दिस इज इक्वल टू 2x और e की पावर h स्क्वायर। तो ये इसका आंसर आ गया। कैसे आपको पता चला, कैसे है कि हमने इस रूल को यूज़ किया, ये वाले को, ठीक है, कि f डैश एच इज इक्वल टू u डैश एच इंटू ई की पावर u डैश u x, ठीक है। तो ये अप्लाई करते हुए हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब आप एक और क्वेश्चन में सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर है 12 और फंक्शन हमें दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू -5 ई रेज टू द पावर एक्स बाई 2, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि u ऑफ x किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू x बाई 2, दिस इज इक्वल टू x बाई 2। तो u डैश x क्या होगा, दिस इज इक्वल टू 1 बाई 2, ठीक है। तो u डैश x का मतलब क्या है, दिस इज बेसिकली जी, तो जो फंक्शन था यानी d ओवर डी एक्स ऑफ x बाई 2, ठीक है। तो u डैश h से मुराद क्या है, द डेरिवेटिव ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन विच इज ए फंक्शन ऑफ x। तो u डैश h इज इक्वल टू 1 बाई 2 है। अब आप जी क्या फार्मूला है इसका, f डैश h दिस इज इक्वल टू u डैश h और e की पावर ux, ठीक है। तो u डैश h हमें पता है किसके बराबर है, दैट इज 1 बाई 2 जी 1 बाई 2 और e रेज टू द पावर जो फंक्शन दिया हुआ था साथ माइनस x बाई 2 और साथ ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया 5 के साथ। तो यही इसका आंसर होगा, सो सिंपल। अब हम ऐसे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में करता हूं जिसमें u इंटू वी फॉर्म है और साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी आ रहा है, ठीक है, जिसमें u इंटू वी फॉर्म है और साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यानी ये है फंक्शन 3x स्क्वायर और e रेज टू द पावर x, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करें तो f डैश h किसके इक्वल आएगा, f डैश h दिस इज इक्वल टू, तो 3 है तो 2 पावर नीचे उतरी और x की पावर 2 माइनस 1 तो 1 आ जाएगा और साथ ही x मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस। अब आप 3x स्क्वायर को एज इट इज़ रहने दें और डेरिवेटिव ले लें e की पावर x का। तो e की पावर x का डेरिवेटिव लेंगे तो वही आता है, यानी डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x दिस इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x, वी नो दैट, ठीक है। इसको मैंने यहाँ यूज़ किया है और ये u इंटू वी फॉर्म लगी है, u इंटू वी फॉर्म। पहले हमने u को डेरिवेट किया, ये हमारा u था, दिस वाज अवर u एंड दिस वाज अवर v। तो u का डेरिवेटिव लिया तो 3 इंटू 2 ये आ जाएगा 6x आ जाएगा, ठीक है, और साथ e की पावर x मल्टीप्लाई हो रहा है और प्लस आ रहा है 3x स्क्वायर e की पावर x। अब आप चाहें तो इसमें से 3 भी कॉमन आ रहा है, x भी कॉमन आ रहा है और e की पावर x भी कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लें तो 2 प्लस x, ठीक है। तो ये बन जाएगा इसका आंसर। तो दिस इज आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब हम जी, तो अब हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट 14 के बाद 15 की तरफ, 13 बल्कि 12 के बाद जी क्वेश्चन नंबर 14 है।
तो उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 13 है, ज़रा इसको भी देख लेते हैं हम। इसमें चूँकि थोड़ा सा ज़रा डिफ़िकल्ट लग रहा है मुझे, इसको आप सॉल्व करें। एफ एक्स दिस इज इक्वल टू 5 ई पावर एक्स और होल पावर 3, ठीक है। तो अब आप इसको जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे एफ डैश एक्स, तो सिंपल पहला जो दूसरा रूल है वो यूज़ होगा कि किसी चीज़ की पावर जो वो नीचे उतरती है, तो 3 और साथ आ जाएगा 5 ई रेज़ टू द पावर एक्स और ये 3 माइनस 1 इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ, अब जो पावर के अंदर फंक्शन है उसका डेरिवेटिव 5 ई की पावर एक्स, ये बन जाएगा, ठीक है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 3 5 ई की पावर एक्स और ये 3 माइनस 1 2 आएगा, और इसमें जब 5 कांस्टेंट है और ई की पावर एक्स एज इट इज़ रहेगा, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 5 इंटू 3 15 और साथ आ जाएगा 5 ई की पावर एक्स और सारे का स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स। उसके बाद आप करें नेक्स्ट 15 यानी मल्टीप्लाई विद 5 का स्क्वायर और साथ ये ई की पावर 2x और ये आ जाएगा ई की पावर x, तो ये आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई विद 25 और ई की पावर आ जाएगा 2x प्लस x, ठीक है। क्योंकि जब बेस सेम हो तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं, बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, तो बेस दोनों की ई थी, पावर्स ऐड हो जाएंगी 2x, यानी जब आप h को h के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो दोनों की बेस सेम है और पावर ना लिखी हो तो 1 होती है, तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर। इसी तरह e की पावर x मल्टीप्लाई विच हो रहा हो e की पावर x के साथ, तो क्या आ जाएगा e की पावर x प्लस x, तो ये e की पावर 2x हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर ये आपस में ऐड हो रहे होते तो फिर आपने कहीं मिला के ना लिख देना, क्योंकि अक्सर मैंने क्लास में देखा है कि बाद स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं कि जो अब दरमियान में सपोज अगर मैं ई की पावर x प्लस ई की पावर x लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको भी लिख देते हैं ई की पावर 2x। दिस इज़ नॉट ट्रू, ठीक है, ठीक है, दिस इज़ नॉट ट्रू। तो ये 2 ई की पावर x हो जाएगा, ठीक है। और प्लस कुछ ऐसे भी मैंने स्टूडेंट्स देखे हैं कि वो माइनस मल्टीप्लाई इतना नहीं होता उनको आइडिया कि बाहर माइनस है और अंदर भी माइनस आ रहा है, -1 और प्लस कुछ x आ रहा है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे करोगे वो माइनस के साथ, तो ये कैसे इसको मल्टीप्लाई किया जाता है, या कॉमन लेना हो तो कैसे किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपने सीखनी है, और लेक्चर के दौरान अगर कहीं ऐसी चीज़ें मैं अक्सर रिपीट कर दिया करता हूँ तो जो आपके नॉलेज में इजाफा करे, ठीक है। अब आप 25 को मल्टीप्लाई कर दें 15 के साथ और जो आंसर आए उसको लिख दें यहाँ पर, और e की पावर क्या बन जाएगा 3x, तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। 15 मल्टीप्लाई विद 25, इसको हल कर लें, ठीक है, और उसके बाद 3x के साथ मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पर आंसर होगा। तो अजीज़ तलबा, आपने देखा ये क्वेश्चन मैंने एक्सपोनेंशियल में कैसे सॉल्व किया। अब मैं क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर है ये कुछ 17 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17। जी 17 में कुछ इस तरह है कि एफ एक्स दिस इज इक्वल टू e raised to the power x square minus 2x plus 5, e raised to the power x square minus 2x plus 5। तो अब आप चाहें तो इसमें देखिए, इसमें भी e की पावर ux है, तो यहाँ पर here u of x this is equal to x square minus 2x प्लस 5 है। तो आप इससे पहले अगर लिखना चाहें तो फार्मूला लिख लें कि f डैश x या f ऑफ x, बिकॉज हमें पता है वी नो दैट e की पावर
u ऑफ h अदर हो, इफ अदर इसके बराबर हो तो f डैश h किसके बराबर होता है? f डैश h तो पता है ना सबको, ठीक है, यानी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, तो दिस इज इक्वल टू ux। तो ये हमारी इक्वेशन 1 है। दोस्तों मैं कहता हूं इफ अगर ये फंक्शन हो, इफ अगर एफ एक्स इज इक्वल टू दिस हो और एफ डैश एक्स इसके बराबर है, तो हियर यहाँ पे आप लिख सकते हैं हियर यू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 और यू डैश एक्स क्या होगा? तो यू डैश एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 2। कैसे आया? पावर नीचे उतरी, x की पावर नीचे उतरी, 2 मल्टीप्लाई और x की पावर 2 माइनस 1 और उसके बाद माइनस 2x के ऊपर जब डेरिवेटिव जाएगा तो माइनस 2 और dx और dx 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाए इसके बराबर, इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स माइनस 1। अब नाउ यू कैन पुट दीज इंफॉर्मेशन, तो एफ डैश एक्स किसके बराबर आएगा? 2 इंटू एक्स माइनस 1 और साथ ई की पावर वो फंक्शन आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। तो दिस इज अवर आंसर। हो गया? जी, तो क्वेश्चन नंबर 17 जी। अब मैं कुछ नेचर लॉ की तरफ आता हूं, जिसमें नेचर लॉ एट 24 है, क्वेश्चन नंबर 24। तो पेज वही है 712 पेज के ऊपर क्वेश्चन नंबर 24 है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स ओवर 2, ठीक है। तो अब हमारे पास फार्मूला क्या है? वी नो दैट, अब मैं ये फार्मूला लिख रहा हूँ, रूल हमारे पास था 9। रूल 9 क्या था कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ यू ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये एफ डैश एक्स किसके बराबर था? दिस वाज 1 ओवर यू एक्स इनटू यू डैश एक्स, ये बराबर था। तो ये हमारा रूल है, रूल 9 था, ये डिफरेंशिएशन का रूल नंबर 9 को मैं यूज करूंगा हियर। अब इस क्वेश्चन के अंदर आप देखें तो u ऑफ x इज इक्वल टू x बाई 2, ठीक है। और u डैश x क्या होगा? u डैश x से क्या मुराद है? डेरिवेटिव ले विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा 1/2, ठीक है। x x के साथ कैंसिल हो जाएगा, यानी कैसे कि d और dx ऑफ x बाई 2, तो 1/2 कॉमन आ गया, तो ये आएगा dx ओवर dx, तो ये कैंसिल, तो दिस इज इक्वल टू 1/2, तो ये 1/2 ऐसे आया, ठीक है। अब हमें पता है कि u डैश एक्स ये है, u ये, आप उसमें आप फार्मूला पुट कर दें, तो f डैश एक्स जो है, f डैश एक्स दिस इज इक्वल टू जी u डैश एक्स, तो 1/2 ओवर u एक्स, तो x बाई 2, तो 2 से कैंसिल, तो दिस इज इक्वल टू 1 ओवर x, तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 25 था, 24। जी, तो अजीज तलबा, अब हम क्वेश्चन नंबर सॉल्व करने जा रहा हूं मैं। नेक्स्ट देखिए आप जी, क्वेश्चन नंबर है 33। तो एफ एक्स इज इक्वल टू ln ऑफ एक्स, यानी नेचर लॉग ऑफ एक्स ओवर e रेज़ टू द पावर एक्स स्क्वायर, e रेज़ टू द पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये u और v फॉर्म बनेगी, तो f डैश एक्स क्या होगा? तो e की पावर एक्स स्क्वायर, इस सारे का स्क्वायर, ठीक है, और e की पावर एक्स स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, u ओवर v फॉर्म है, इनटू d ओवर डी एक्स ऑफ
ये मैं फार्मूला यूज कर रहा हूँ, कौन सा, u ओवर v फॉर्म वाला, ठीक है, माइनस फार्मूले का, उसके बाद आपने नेचुरल लॉग x एज इट इज लिख दिया इनटू d ओवर dx ऑफ e पावर h स्क्वायर, तो ये बना u ओवर v फॉर्म, इससे हमने डेरिवेटिव लिया। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, तो e की पावर h स्क्वायर को 2 दफ़ा लिखें, यानी इसका मतलब यह है इसको मल्टीप्लाई करें, तो h स्क्वायर मल्टीप्लाई विद e की पावर h स्क्वायर, तो ये क्या आएगा 1 + 1 2, तो 2 e की पावर 2h स्क्वायर बन जाएगा, e की पावर 2h स्क्वायर। ये सिर्फ मैंने मल्टीप्लाई इसलिए ऊपर रखा, ब्रैकेट यूज किया, मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता था, सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब बेस सेम है दोनों की, e की पावर h स्क्वायर है, e की पावर h स्क्वायर है, h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर बन जाएगा, बेस सेम थी तो 2h स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे न्यूमरेटर में e की पावर h स्क्वायर आ रहा है। अब आप इसका जब डेरिवेटिव लोगे तो वी नो दैट कि डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ x इज इक्वल टू 1 ओवर x, ठीक है, और माइनस लॉग ऑफ x, और जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे तो अब चाहे बेहतर है तो इसको आप अलग सॉल्व कर लो, ठीक है, ये d ओवर dx ऑफ e पावर h स्क्वायर, यानी अगर हमारे पास ये फंक्शन है e पावर h स्क्वायर, इसको f(h) के बराबर है, तो इसका किसके बराबर है, और u(h) किसके बराबर है, h स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन है बेसिकली, तो ये क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 2x और साथ e की पावर h स्क्वायर, इसको आप बेशक सॉल्व करके देख लें, तो यही इसका रिजल्ट आएगा, तो ये आएगा 2x और e रेज़ टू द पावर h स्क्वायर। तो अब आप यहाँ पर देखें तो हमें लग रहा है कि e की पावर h स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैं इसको नीचे जो है वो उसमें ऐड नहीं करता, ठीक है, जस्ट मैं उसको एज इट इज़ लिख दिया मैंने। अब मैं इसको ऐड इसलिए नहीं कर रहा कि ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, और जो कॉमन आ रहा है ऊपर आ रहा है वो e की पावर h स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और यहाँ पर आ रहा है 1 ओवर x माइनस 2x और लॉग ऑफ x डिवाइडेड बाई e की पावर h स्क्वायर मल्टीप्लाई विद e की पावर h स्क्वायर, तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया, और कैंसिल होने के बाद हमारे पास आंसर क्या आया, दैट इज 1 ओवर e की पावर h स्क्वायर और साथ आ रहा है 1 ओवर x माइनस 2x लॉग ऑफ x, तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। तो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, इसमें u ओवर v फॉर्म लगी और साथ इसमें एक्सपोनेंशियल का भी जिक्र आया और नेचुरल लॉग का भी जिक्र आया, तो ये 3 in 1 क्वेश्चन था बेसिकली, ठीक है। एक क्वेश्चन के अंदर हमें 3 तरह से करने पड़े, 3 रूल्स का अप्लाई किया हमने, ठीक है। तो इसी तरह में क्वेश्चन नंबर 34 देखें अगर, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34, इसमें देखिए f(h) इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर h स्क्वायर प्लस 1, और डिवाइजर है इसका नेचुरल लॉग ऑफ h प्लस 1। तो अब आप जब इसका लोड f डैश h, तो इट शुड बी कि आप नेचुरल लॉग ऑफ h प्लस 1 इस सारे का स्क्वायर होगा, और यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा जी, यहाँ पर x प्लस 1 वही चीज़ आ गई, और इसके बाद आपने डेरिवेटिव लेना है d ओवर dx ऑफ e रेज़ टू द पावर h स्क्वायर प्लस 1, इसका डेरिवेटिव लेना है, और माइनस लगाकर e की पावर h स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज लिख दें, और डेरिवेटिव ले लें नेक्स्ट जो इसका डिवाइजर था, दैट वाज ln ऑफ h प्लस 1, इसका डेरिवेटिव, ठीक है। अब आप चाहें तो इसको अलहदा सिंप्लीफाई करके वहाँ पुट कर दें, और अगर चाहें तो इसके ऊपर ही आप कर सकते हैं, तो अब आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है, तो आई थिंक वी शुड सॉल्व इट ऑन डायरेक्टली। तो नेचुरल लॉग ऑफ h प्लस 1, अब आप जब इसका लोड है e की पावर डेरिवेटिव ऑफ e की पावर h स्क्वायर प्लस 1, तो क्या आएगा जी 2x इंटू e की पावर
एच स्क्वायर प्लस 1, यानी जो आप इसका न्यूमिनेटर है ई की पावर है उसका डेरिवेटिव और साथ ई की पावर एच स्क्वायर प्लस 1 को एज इट इज़ लिख देना है और इसको आप ब्रैकेट यूज कर लें, ठीक है, माइनस और ये ई की पावर एच स्क्वायर प्लस 1 ये एज इट इज़ रहेगा। और जब आप इसका लेंगे तो नेचुरल लॉग जब आप पता है कि उसका जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो 1 ओवर आ जाता है, तो ये आ जाएगा 1 ओवर x प्लस 1 और साथ जब x प्लस 1 का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो दिस विल बी द रिजल्ट। अब इसको आप सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो ये आ जाएगा 2x ई की पावर एच स्क्वायर प्लस 1 इनटू मल्टीप्लाई विद लॉग ऑफ x प्लस 1 माइनस ई की पावर एच स्क्वायर प्लस 1 ओवर x प्लस 1 और इस सारे का डिवाइजर जो है दैट इज लॉग ऑफ x प्लस 1 इस सारे का स्क्वायर। अब नो यू कैन सॉल्व इट, यू कैन टेक द एलसीएम, इस फंक्शन का हम एलसीएम ले सकते हैं। अगर आप इसको एज इट इज़ भी रहने देंगे तो कोई मसला नहीं है, एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लेने के बाद x प्लस 1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवाइज़र में आ जाएगा और कोई चेंज नहीं आएगी, ठीक है। आई थिंक इसको सॉल्व आप ऑलमोस्ट हो चुका, बल्कि यहाँ तक भी ठीक है। अगर आप मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो यू कैन सिंप्लीफाई इट बाई टेकिंग द एलसीएम। एलसीएम में x प्लस 1 एलसीएम आएगा इसका, वो डिवाइज़र में आ जाएगा और साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ। या आप दूसरी तरीके से लेना चाहें तो x प्लस 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करें और उसी के साथ इसको डिवाइड कर दें। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिवाइज़र ख़त्म हो जाएगा ऊपर और नीचे डिवाइज़र में आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 34। अब हम पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और ये है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर मैं कर रहा हूँ सॉल्व दैट इज़ बेसिकली 38 में आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको उठाया है सॉल्व करने के लिए। और एफ एक्स अगर हमारे पास ये हो, एफ एक्स इज इक्वल टू वन माइनस एच स्क्वायर, एच क्यूब है और सारे की पावर है 5 और साथ आ रहा है h की पावर 3 और डिवाइज़र में आ रहा है 9 माइनस 2h स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिए हमें चाहिए f डैश x। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि इसको सिंप्लीफाई करके लिख दूँ, ठीक है जी। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, अब पता है आपको कि पावर अगर अंडर रूट है और यहाँ पर 3 आ रहा है साथ, इसको हम 1/3 लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 9 माइनस 2h स्क्वायर, इसकी पावर भी 1/3 आ जाएगी और साथ आएगा 1 माइनस h क्यूब, इसकी पावर 5 और h की पावर 3 और इस सारे की पावर आ जाएगी 1/3। बेसिकली मुझे 1/3 एक दफ़ा सब की पावर लिखनी चाहिए थी और फिर 1/3 तो मैं ऊपर नीचे अलग-अलग भी डिवाइड कर सकता हूँ, यानी 1/3 इस ऊपर वाले की पावर भी 1/3 आ रही है और नीचे वाले की। अगर आप चाहें तो एक दफ़ा सारे की पावर, होल फंक्शन की पावर 1/3 लिखें, उसके बाद इसको अलग कर दें, सेपरेट कर दें। ये न्यूमरेटर में भी आ जाएगा और डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा। अब आप इसको अंदर ले जाएं पावर को, तो ये पावर अंदर जाएगी तो क्या आएगा, 1 माइनस h की पावर 3 है तो 5/3 हो जाएगी और साथ h की पावर 3 इंटू 1/3 दैट इज़ 1, तो ये रह जाएगा। उसके बाद 9 माइनस 2h स्क्वायर, इसकी पावर 1/3 रहेगी, ऐसे ही, ठीक है। तो ये अब क्वेश्चन हमारे पास सिंप्लीफाई जो करना है, जिसको हमने सिंप्लीफाई करके इसको सॉल्व करना है जी। तो u ओवर v फॉर्म है और प्लस इसके अंदर अगर आप देखें
तो ये x भी मल्टीप्लाई हो रहा है, x भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये एक क्वेश्चन के अंदर आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, इट इज़ अ बंच ऑफ क्वेश्चन। तो इसमें देखिए क्वेश्चन के अंदर अब u ओवर v फॉर्म है, और उसके बाद जब आप डेरिवेटिव या न्यूमरेटर का लेंगे जो ऊपर टर्म दी हुई है, उसके अंदर u इंटू वी फॉर्म भी लगी हुई है। अब आप देखिए कैसे सॉल्व होता है ये। तो f डैश एक्स दिस इज बेसिकली, तो पहले हम u और v फॉर्म को यूज कर रहा हूँ मैं, तो 9 माइनस 2h², इसकी पावर 1/3 थी, तो इसकी पावर हमने स्क्वायर ले ली u और v फॉर्म करने के लिए। तो पावर जारी बात है ये पावर 2/3 आ जाएगी, और साथ हमने इसको एज इट इज़ लिख दिया 9 माइनस 2h², इसकी पावर 1/3। अब आप देखिए नेक्स्ट फंक्शन जो है, यहाँ पर हमें चाहिए d ओवर डी एक्स ऑफ क्या जी, x मल्टीप्लाई हो रहा है जन 1 माइनस एक्स की पावर 3, और सारे की पावर आ रही 5/3। ये आ गया माइनस x इंटू 1 माइनस एक्स पावर 3 और सारे की पावर 5/3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ डी ओवर डी एक्स ऑफ, ये फंक्शन आ जाएगा कौन सा जी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दैट इज 9 माइनस 2h², इसकी पावर 1/3, इसका डेरिवेटिव। ठीक है, ये मैंने ऊपर लिख दिया। अब इस तरह है अजीज तलबा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, ये वाली। अब आप इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हमें दो चीज़ें सॉल्व करनी है, एक हमें ये u इंटू वी फॉर्म हल करनी है, और प्लस हमें इसका डेरिवेटिव लेना है। वो तो हम डायरेक्टली भी ले सकते थे, लेकिन बेहतर है कि ये u और v फॉर्म यानी u इंटू वी फॉर्म x डॉट 1 माइनस एक्स पावर 3 होल पावर 5/3 को हम सॉल्व करके यहाँ पुट कर दें। ठीक है, तो अब आप देखें कि वी नो दैट d ओवर डी एक्स ऑफ x डॉट 1 माइनस एक्स पावर 3 5/3, इसका डेरिवेटिव u इंटू वी फॉर्म करेंगे। तो पहले आप लेंगे u का, तो 1 आ जाएगा, 1 माइनस एक्स की पावर 3 सारे की पावर 5/3 प्लस फार्मूले का। अब x को एज इट इज़ रहने दें, और पावर नीचे उतरेगी, 5/3 नीचे उतरा, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, और आ गया 1 माइनस एक्स की पावर 3 और पावर 5/3 माइनस 1 इंटू, अभी ख़त्म नहीं हुआ, इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ 1 माइनस x³। ठीक है, तो ये इस तरह होगा सॉल्व। अभी इसको सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, तो आएगा 1 माइनस एक्स की पावर 3 होल पावर 5/3 प्लस 5x/3, और इसको आप सिंप्लीफाई करें तो 1 माइनस एक्स पावर 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3 तो 2/3 आ जाएगा। ठीक है, और साथ आप इसको डेरिवेटिव इसका लेंगे, तो ये आ जाएगा इसका डेरिवेटिव -3h² -3h² जी। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, 1 माइनस एक्स की पावर 3, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2/3, 5 को लिख सकता हूँ 3 + 2, तो 3 + 2 लिखूँ तो 3, 5/3 को लिखा जा सकता है 3 + 2/3, तो 1 + 2/3। इसका मतलब ये हुआ कि 2 पावर 3 ये कॉमन ले लें, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस एक्स की पावर 3, और इसके बाद माइनस आ रहा है ये 3 के साथ कैंसल, और उसके बाद ये बाहर चला गया, हमारे पास 5 आ गया, 5 एक्स की माइनस, ठीक है, एक्स की पावर 2 और 8 3 हो गई,
और साथ आ गया 1। ठीक है, ये चीज़ वैसे भी बात चली गई थी, हमारे पास कॉमन आ चुकी थी। तो ये सिंप्लीफाई हुआ, 3 3 से कैंसिल, 5x⁻³ ये आ गया और 2⁻2/3 कॉमन निकल गया, तो ये आ गया हमारे पास 1 - x⁻³ सारी पावर 2/3 और अंदर बचा 1 - 6x⁻3। ठीक है, तो ये इसको हम सेकंड इक्वेशन क्या लें। नाउ यू कैन पुट सेकंड इन फर्स्ट, पुटिंग वी गेट। तो अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको दिखा रहा हूँ ये। तो f' किसके बराबर आएगा, जी 2/3 पावर 9 - 2x² इसकी पावर 1/3 इंटू अब आप यहाँ पर रिजल्ट लिख सकते हैं सेकंड का। ठीक है, तो सेकंड का रिजल्ट क्या था, जी तो -x1 - x⁻³ इस सारे की पावर 5/3 इंटू जी डेरिवेटिव इसका लेंगे तो 1/3 9 - 2x², तो इसकी पावर आएगा 1/3 - 1 1/3 - 1, तो 1/3 - 1 करेंगे तो -2/3 आ जाएगा। ठीक है, -2/3। और साथ इसके मल्टीप्लाई टर्म क्या होगी, डेरिवेटिव इसका लेंगे तो ये आ जाएगा -4x। ठीक है, तो ये -4x इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है -4x। तो ये सारा सिंप्लीफाई होने के बाद जो टर्म बचती है तो 1/2 इसकी पावर -1/3। तो 9 - 2x² इसकी पावर 1/3 और 1 - x⁻³ इस सारे की पावर 2/3 और 1 - 6x⁻³ माइनस, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, 4x² हो जाएगा और 1 - x⁻³ इसकी पावर आ जाएगी 5/3। ठीक है, और ये 3 है तो ये नीचे डिवाइजर में आ गया।
और साथ आ गया 9 माइनस 2h² इसकी पावर -1/3। तो ये अजीज़ तलबा सिंप्लीफाई होने के बाद 9 माइनस 2h² इसकी पावर 2/3। तो इस तरह की शेप बनती है। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर बनता है। इसको अलहदा रखें। अब आप चाहें तो ये डिवाइज़र में आ जाएगा, ये ऊपर पावर 2 हो जाएगी और इसके साथ पावर बढ़ सकती है। इफ़ यू वांट यू कैन सॉल्व इट, सिंप्लीफाई इट अगेन। वैसे यहाँ तक भी क्वेश्चन ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। तो अजीज़ तलबा, ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में से मैंने काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए। अब मैं चेन रूल जो फाइनल नंबर 10 पे हमने लिखा था इसका इस्तेमाल करूँगा कि जहाँ पर हमें देखें क्वेश्चन कहाँ से शुरू हो रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर है 39, पेज है इसका वही आपको पता है 712, क्वेश्चन नंबर 39। इसमें देखें कि इफ़ हमें दिया हुआ है इन द फॉलोइंग, फाइंड क्या है, हमें फाइंड करना है dy/dx, ये हमें मालूम करना है। जबकि वी आर गिवन दैट y हमें दिया हुआ है, दिस इज फंक्शन ऑफ u एंड दिस इज बेसिकली 5u + 3 और u जो है दैट इज फंक्शन ऑफ x एंड दिस इज बेसिकली -3x + 10। तो अब आप देखिए कि हमें चाहिए dy/dx। तो आप देख रहे हैं कि हमें y दिया हुआ है और u दिया हुआ है और हमने dy/dx फाइंड करना है। तो वी नो दैट बाय चेन रूल कि dy/dx किसके इक्वल हो सकता है, दिस इज इक्वल टू dy/dx du मल्टीप्लाई विद du/dx। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने du से मल्टीप्लाई किया और du से डिवाइड कर दिया। जी, मैंने du से मल्टीप्लाई किया और du से ही डिवाइड कर दिया। तो अब ये जो dy/dx है ये हमारा इसके बराबर है। अब अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो इसके मुताबिक हमें dy/du चाहिए और du/dx चाहिए। तो वो हमारे पास फंक्शन ऑलरेडी मौजूद है, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ u है, इसमें से आप विद रिस्पेक्ट टू u डेरिवेटिव इसका ले लें और जो u है उसको विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ले और पुट इन बोथ दीज डेरिवेटिव्स इन फर्स्ट। ठीक है, हमें चाहिए dy/dx, लेकिन ये उसने आगे हमें चेन रूल को यूज़ करके इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो dy/du क्या होगा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू इसको मैं u डेरिवेटिव कर रहा हूँ। तो 5 × 1 + 0, 3 का डेरिवेटिव लेंगे तो 0 आएगा और 5 × du और du तो क्या आ जाएगा 1। तो ये 5 के बराबर आ गया, दिस इज इक्वल टू 5। अब आप इसको मैं लेता हूँ नेक्स्ट फंक्शन को, तो मुझे चाहिए du/dx। तो इसमें से जब मैं लेता हूँ तो विद रिस्पेक्ट टू x करूँगा तो -3 आ जाएगा इसका आंसर। और नाउ पुट इन दीज टू वैल्यूज इन फर्स्ट, तो वी गेट dy/dx is equal to dy/du 5 multiply with du/dx -3, तो -15 इसका आंसर आ गया। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आया होगा। ये क्वेश्चन आसान था, मैंने इसको सॉल्व पहले किया। अब ज़रा हम थोड़े मुश्किल क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन ज़रा मैं देख रहा हूँ जी 44 है। इसमें आप देखें तो y दिया हुआ है आपको, फंक्शन ऑफ u दिया हुआ है साथ, और ये है u⁴ -u² + 1 एंड u दिया हुआ आपको h² -4 और हमसे कहा जा रहा है कि dy/dx को फाइंड करो। वी नो दैट dy/d
एच इज इक्वल टू डी यू मल्टीप्लाई विद डी यू ओवर डी एच। ठीक है, तो हमने चेन रूल को यूज़ किया। अगर आपको नहीं याद तो आप सिंपली डी यू से डिवाइड करें और डी यू से मल्टीप्लाई करके सेपरेट करके लिखते। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब आप देखिए यहाँ पे कौन सी चीज़ चाहिए, डी वाई बाई डी यू चाहिए। तो डी वाई ओवर डी यू, दिस मीन्स डी ओवर डी यू ऑफ वाई। तो वाई क्या, यू की पावर 4 माइनस यू स्क्वायर प्लस 1। तो इसको जब आप डेरिवेटिव लोगे तो 4u की पावर 3 माइनस 2u और प्लस 0 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह डी यू ओवर डी एच, तो अब आप देखिए तो ये आ जाएगा 2h माइनस 0। तो दिस इज इक्वल टू 2h। तो ये दोनों आपके पास मौजूद है वैल्यूज। इसको आप पुट कर दें फर्स्ट, तो डी वाई बाई डी एच आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू डी वाई बाई डी यू 4u पावर 3 माइनस 2u और मल्टीप्लाई विद 2h। जी, डी वाई बाई डी यू दिस इज इक्वल टू 4u पावर 3 माइनस 2u और ये आ जाएगा 2h। तो दिस इज आवर आंसर, क्वेश्चन नंबर 44 दैट वाज। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जी, क्वेश्चन नंबर मैं 51 की तरफ आता हूँ। दैट इज बेसिकली y इज इक्वल टू log of 5u minus 3 and u is equal to function of h है, this is 4h power 3 minus 3h square। ठीक है, तो हमें चाहिए dy by dx, we need this। और हमें पता है कि ये दिस चेन रूल के जरिए du over dx। ठीक है, तो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन और हमें ये चाहिए। तो आप इसको देखें किसके इक्वल है। जी, तो देखें ये किसके इक्वल है, डी वाई बाई डी यू। तो दिस इज इक्वल टू 1 ओवर 5u माइनस 3 into derivative of this 5u minus 3, इसका डेरिवेटिव। ठीक है, इसको आप डेरिवेटिव लेंगे तो 5 आ जाएगा। तो 5 ओवर 5u माइनस 3। इसी तरह डी यू और डी एच, तो इसको आप डेरिवेटिव लें डी यू और डी एच को, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 3 12, h पावर 3 माइनस 1 2 आ जाएगी और माइनस 3 2 आर 6, h की पावर 2 माइनस 1 ख़त्म। तो ये दो वैल्यूज़ हैं, इनको भी आप पुट कर दें इनमें फर्स्ट में। तो डी वाई बाई डी यू इज इक्वल टू 5 ओवर 5u माइनस 3 मल्टीप्लाई विद 12h स्क्वायर माइनस 6h। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आया। जी, तो अब एक क्वेश्चन मैं और करता हूँ। आई थिंक दिस विल बी अवर लास्ट क्वेश्चन 52। इसमें यह है कि y इज इक्वल टू 10 log ऑफ 15 माइनस u पावर 3 and u is a function of h, that this is h square minus 2h plus 5। तो dy by dx चाहिए।
This is equal to dy by du multiply with du by dx. तो dy by du किसके बराबर होगा 10 है, तो लॉग है तो इसका नीचे आ जाएगा 15 माइनस u पावर 3 इनटू इसका डेरिवेटिव तो माइनस u पावर माइनस 3u पावर 2 3 माइनस 2। इसी तरह du ओवर dx तो 2x minus 2. So put in these information in first, we get dy by dx is equal to dy by du. तो ये 10 into 3 minus 30 u square over 15 minus u to power 3 multiply with 2 कॉमन ले लें x माइनस 1, ठीक है। तो ये माइनस 60 x माइनस 1 u स्क्वायर ओवर 15 माइनस u पावर 3। तो ये इसका आंसर था। अब आपने देखा कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। तो इसके साथ अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखता हूँ। अब ये कुछ हायर डेरिवेटिव्स हैं, इसको हल करना है। यानी एफ ऑफ फाइंड, क्वेश्चन नंबर है ये 53 से लेकर 64 तक। क्वेश्चन नंबर 54 से लेकर 64 तक, यानी ये क्वेश्चन है 53 to 64। तो इन सब क्वेश्चन के अंदर वी हैव टू फाइंड दिस f-2, ठीक है। अब -2 तो डेरिवेटिव लिया और उसके बाद ये 2 से मुराद ये है कि उस फंक्शन के अंदर आप वैल्यू 2 पुट कर दें और उसके बाद उसका रिजल्ट लें। एंड डिटरमिन द वैल्यू ऑफ x फॉर विच f-x इज इक्वल टू 0। तो साथ उसने कहा कि f-x अगर 0 हो तो x की वैल्यू क्या होगी। तो ये एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ। मैं क्वेश्चन नंबर 64 ही ले लेता हूँ जो सबसे टफ लग रहा है मुझे। अब देखिए इसमें f(x) दिया हुआ है, जी f(x) इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस x स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो हमें f-x चाहिए पहले। f-x दिस इज इक्वल टू नेचुरल लॉग का जब आप लेंगे तो 1/x आ जाएगा, माइनस 2x पावर 2 माइनस 1 और ओवर 2 से कैंसल, तो इट विल बिकम 1/x माइनस x, ठीक है। f-x हमें पता चल गया। अब हमें चाहिए f-2। इससे मुराद यह है कि यहाँ पर x की जगह 2 पुट कर दो, तो आप 1/2 माइनस 2, या इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते थे। तो ये आ जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर ओवर x, इसको अब यूँ भी लिखा जा सकता है बहरहाल। तो 4 तो माइनस 3/2, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आप उसका सेकंड पार्ट देखें तो बी पार्ट में वो हमसे कहता है कि इफ़ f(f) इज इक्वल टू 0, इफ़ f-x is equal to 0, then find the value of x, ये हमें फाइंड करनी है। तो अब आप f-x को 0 पुट कर दें। पुट f-x is equal to 0, this implies that आपने पुट किया किसको जी 1/x माइनस x इज इक्वल टू 0,
ठीक है, तो यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करें तो 1/x इज इक्वल टू x, ये x उधर ले जाएं, ठीक है, ये x उधर चला जाएगा, या दोनों साइड पर आप h के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो एक ही बात है, तो इट विल बिकम यानी 1/x इज इक्वल टू x, तो ये x उधर चला जाएगा या दोनों तरफ h से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इज इक्वल टू x स्क्वायर। ठीक है, अब आपने x की वैल्यू बतानी है तो टेक इन क्यूब ऑन बोथ, सॉरी टेक इन स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो x इज इक्वल टू +-1, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये इसके साथ ही मैं इसको ख़त्म करता हूँ। यहाँ पे एक्सरसाइज भी ख़त्म हो चुकी है। अब मैंने काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इसमें, तो इसके साथ ये डिफरेंशिएशन का जो पोर्शन था वो ख़त्म हुआ। अब जब नेक्स्ट टर्म आएंगे तो हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन की बात करेंगे। ठीक है, तो अज़ीज़ तलबा मैं इसके साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड लक।